मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। नमस्कार सभी को। आज हम बात करें टेंस और टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस मैंने बताया था। आज उसकी मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपके बोर्ड क्लास कक्षा 10 में महत्वपूर्ण रहेगी। तो पहली एक्सरसाइज है वो आप देखेंगे कौन सी है। इस टेंस में होता है सार्वभौमिक सत्य और सार्वभौमिक सत्य में आता है द सन। द सन। अब मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है और आगे लिखा द सन राइज इन द ईस्ट। ये राइज वर्ब है कोष्ठ में, इन द ईस्ट ये सार्वभौमिक सत्य है। यानी सार्वभौमिक सत्य कहता है सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना, ये उसका एक सार्वभौमिक सत्य है। तो ये राइज है, सूर्य एक है, तो आपको पता चल गया होगा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगाया जाता है। ये परीक्षा में बहुत बार एक्सरसाइज आती है। तो आपको जब ऐसा सार्वभौमिक सत्य दिखाई दे वाक्य सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, अगर करता एक वचन है तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगाना है। दूसरा जो एक्सरसाइज इसमें वो है कि राम ऑलवेज। अब मैंने यहां लिखा है राम ऑलवेज। अब ये ऑलवेज जो शब्द आए एडवर्ब आगे पीछे कहीं भी आ सकती है, आप इस एडवर्ब को ध्यान में रखिए ऑलवेज। और फिर मैंने खाली जगह छोड़ी है और फिर कोष्टक में दे रखा है अटेंड। क्या दे रखा है, अटेंड। अब अटेंड है तो राम एक वचन है, इसके साथ ऐसे यस लगाना है। तो अटेंड हिज क्लासेस, अटेंड हिज क्लासेस। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और 3 नंबर एक्सरसाइज है वो है, और हम आगे आपको बता रहे हैं ही यूजुअली। क्या है, ही यूजुअली। और ये वापिस आपके एडवर्ब आई है, आप इसको हम देखते हैं यूजुअली। और इसमें क्या आता है, वापिस खाली जगह यहां पे मैंने दे रखा है टेक, और टेक के साथ ऐसे ई तो है, ये एस लगाना है क्योंकि ये एक वचन है। टेक ब्रेकफास्ट एट, ब्रेकफास्ट एट 8 PM। तो अब इसमें दे रखा है ना वो चीज ये है कि यूजुअली ऑलवेज ये सार्वभौमिक सत्य का वाक्य। चौथा इसमें एक्सरसाइज करवा रहा हूं वो है कि द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ। अब ये सार्वभौमिक सत्य का बहुत बार आता है परीक्षा में एग्जाम्पल। द अर्थ, द अर्थ लिखा हुआ है और कोष्टक में मैंने लिख दिया राउंड, या फिर हम लिख सकते हैं रिवॉल्व्स। क्या लिख सकते हैं, रिवॉल्व्स। रिवॉल्व्स यानी चक्कर लगाना, घूमना। इसका थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है परीक्षा में, लेकिन अधिकतर ये आता है रिवॉल्व्स। क्या लिखेंगे, अराउंड द सन, अराउंड द सन। सार्वभौमिक सत्य है, आपने पढ़ा भी होगा। तो अब ये अर्थ एक ही है तो इसके साथ केवल अस लगाना है, परीक्षा में कुछ नहीं करना है ज्यादातर। इसमें 5 नंबर जो एक्सरसाइज है उसमें हम आएंगे और आपको बताएंगे सी सेल्डम, सी सेल्डम। अब ये भी क्या है, आपके मैंने बताया था इंपोर्टेंट एडवर्ब है, और यहाँ पे मैंने खाली जगह दे रखी है और ब्रैकेट में क्या दिया है वो आप देखेंगे कि कम। क्या है, कम। अब कम दे दिया तो अस लगाना है क्योंकि सी एक वचन है। क्या है, एक वचन है। तो अब आगे क्या आएगा, कम टू माई हाउस, कम टू माई हाउस। अब ये एक्सरसाइज हो गई। अब 6 नंबर एक्सरसाइज देखिए, और इसमें लिखा है वो क्या है, वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर। क्या लिखा हुआ है, वाटर। अब वाटर लिखा हुआ है, वाटर एक वचन है बहुवचन है, तो आपको इसमें वाटर 800, ठीक है 100। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, जमता है या उबलता है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक सत्य है, तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस आता है, आपको भी पता है, जम जाता है, और प्लस में 100 आता है तो वो उबलता है, भाप बन जाता है। 100 डिग्री यहाँ पे बॉइल्स, यानी उबलना। तो आप क्या लगाओगे, ये आपके वाटर सिंगुलर का कार्य करेगा, यहाँ पे बॉइल्स हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वाक्य बताया, एक ये और ये सब क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और आगे हम बात करते हैं तो भी मैं आपको बता सकता हूं, द अर्थ अराउंड द सन मैंने एक बताया था, द अर्थ अराउंड द सन। अगली एक्सरसाइज है, तो अगली एक्सरसाइज है द अर्थ। मैंने यहां लिखा द अर्थ, ठीक है। फिर खाली जगह मैंने पहले भी बोला था कि रिवॉल्व्स लिखा हुआ है, अब मैंने अर्थ लिखा, आपको ये अलग वाक्य बता रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे, मूव्स लिख देंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे, मूव। और मूव लिख दिया परीक्षा में आए तो भी आपको तो ये एक वचन ही है, इसके साथ ऐसी एस लगाना है, सार्वभौमिक सत्य इसके भी एस लगाना है, दोनों की ई आ रहा है।
द अर्थ मूव, तो क्या लिखेंगे अराउंड द सन, क्या लिखेंगे अराउंड द सन। तो अब आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज प्रेजेंट सिंपल की बताइए, आपको भी मिलाएंगे। अगर किसी प्रकार का आपको संभवतः ऐसा कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, धन्यवाद।